आज है 28 अप्रैल 2022 और दिन है गुरुवार। आज दिन भर के सभी बॉलीवुड और टॉलीवुड के बड़े बड़े अपडेट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैंने क्या कहा था जो सच हो गया है, किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में किस बात को लेकर विवाद चल रहा है, महेश बाबू के फैंस क्यों टेंशन ले रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, जिसकी वजह से हमारा वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अजय देवगन और किच्चा सुदीप को लेकर किस बात से विवाद चल रहा है। दोस्तों, आजकल किच्चा सुदीप विक्रांत रोना फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि इस फिल्म का प्रमोशन बुर्ज खलीफा पर भी किया गया था और यह फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है और हो सकता है कि यह फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हो जाए। इस बात को लेकर किच्चा सुदीप ऑलरेडी चर्चाओं में है और अजय देवगन की रनवे 34 फिल्म कल ही रिलीज होने वाली है, तो अजय देवगन भी चर्चाओं में है। दोस्तों, अजय देवगन ऐसे स्टार है जो कभी भी किसी भी विवाद में नहीं फंस जाते हैं या फिर किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होते। अजय देवगन हमेशा फिल्मों के बारे में ही बात करते हैं। उनकी कोई फिल्म आ रही है या दूसरे किसी स्टार की फिल्म के बारे में बात करते, लेकिन कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करते। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अजय देवगन ने खुद से ऐसे कमेंट किए हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आइए पूरा मांजरा क्या है सबसे पहले यह समझते हैं। दोस्तों, किच्चा सुदीप का एक वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। पूरे इंटरव्यू का सिर्फ इतना ही पार्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। शायद इसका पार्ट अजय देवगन ने भी देखा होगा और जैसे अजय देवगन ने यह हिस्सा देखा तो उन्होंने तुरंत ही ट्वीट किया कि मेरे भाई, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी फिल्में हिंदी में क्यों रिलीज करते हो, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। तो दोस्तों, इसके जवाब में किच्चा सुदीप ने बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही काइंडनेस से 3 से 4 ट्वीट किए हैं और हमेशा उन्होंने अजय देवगन को अजय देवगन सर के नाम से ही बुलाया है और उन्होंने जवाब दिया कि शायद ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो चुकी है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है, मेरे कहने का मतलब अलग था और आपने कुछ अलग ही समझ लिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। शायद किच्चा सुदीप का कहने का मतलब अलग था और अजय देवगन ने कुछ अलग ही समझ लिया, इस वजह से यह कंट्रोवर्सीज खड़ी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, किच्चा सुदीप ने जो भी कहा पूरे इंडिया ने सुन लिया या वो वीडियो सबने देखा है, लेकिन सिर्फ अजय देवगन ने ही क्यों रिएक्ट किया। दोस्तों, इसकी 2 वजह हो सकती है। आप सभी को पता है कि अजय देवगन कभी भी विवादों में नहीं फंसते हैं, कभी भी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आज अजय देवगन ने इतना जल्दी रिएक्ट क्यों किया। सबसे पहली वजह है कि उनकी फिल्म रनवे 34 रिलीज हो रही है कल ही, इसलिए कंट्रोवर्सी जब भी हो जाती है तो उस स्टार की फिल्म चल जाती है। इसी वजह से शायद अजय देवगन ने जानबूझकर यह ट्वीट किया है, क्योंकि ज़रा सी कंट्रोवर्सी हो जाए और अजय देवगन ज़्यादा फोकस में आ जाए, ज़्यादा चर्चाओं में आ जाए और इस वजह से उनकी फिल्म भी चल जाए। सबसे पहली यह वजह है और दूसरी वजह यह भी है कि आप सभी जानते हो कि अजय देवगन बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बीजेपी हमेशा हिंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इसी वजह से शायद बीजेपी को यह दिखाने के लिए कि मैं भी हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए अजय देवगन ने ट्वीट किया है, ऐसा लोग मान रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जो भी खबरें सामने आ रही है वही मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अजय देवगन का रिएक्ट करना सही था या गलत था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने क्या कहा था जो सच हो गया है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा आप परसों का वीडियो देख लोगे तो मैंने उसमें बताया था कि चिरंजीवी ने आचार्य मूवी के प्रमोशन के दौरान एक बात कही थी कि हिंदी भी एक रीजनल लैंग्वेज है, वह नेशनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन उनके कहने का मतलब वही था। उन्होंने कहा था कि जैसी कन्नड़, तेलुगु, तमिल फिल्में बनती है जो कि रीजनल लैंग्वेज में बनती है, ठीक उसी तरह हिंदी भी एक रीजनल लैंग्वेज है जो कि नॉर्थ इंडिया में चलती है। उन्होंने ऐसा कहा था और मैंने तभी कहा था कि इस बात को लेकर शायद बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो सकता है और अभी वही हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था इसमें कंट्रोवर्सीज हो सकती है, अब हो चुकी है, लेकिन चिरंजीवी को डायरेक्ट किसी भी बॉलीवुड स्टार ने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि चिरंजीवी आज बहुत बड़े मुकाम पर है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, वह बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, इसलिए चिरंजीवी को किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन
किच्चा सुदीप ने भी चिरंजीवी का यह स्पीच जरूर सुना होगा और उसी को लेकर किच्चा सुदीप ने भी शायद इस तरह का कमेंट किया है और इसी वजह से अजय देवगन ने चिरंजीवी को कुछ भी नहीं बोला लेकिन किच्चा सुदीप को बोला है। और हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें बहुत बड़े सुपरस्टार इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन दे दे। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी कहता हूँ कि चिरंजीवी को कोई भी बॉलीवुड का स्टार कुछ भी नहीं बोलेगा। किच्चा सुदीप को ही बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर सकते हैं और बॉलीवुड को भी ट्रोल करेंगे, क्योंकि किच्चा सुदीप ने क्लियर किया है कि मेरा कहने का मतलब वह नहीं था। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन मैंने जो कहा था वह बात सच हो गई है। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगली न्यूज़ भी चिरंजीवी को लेकर है दोस्तों। यह बात लगभग 30 साल पुरानी है। आपको पता है कि चिरंजीवी ने बॉलीवुड में भी 3 से 4 फिल्में की है। जब अवार्ड फंक्शन के दौरान चिरंजीवी को बुलाया गया था पार्टी में, और जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक जितने भी इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है उनकी लिस्ट लगी हुई थी, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही साउथ स्टार्स के नाम थे। इसलिए चिरंजीवी बहुत ही नाराज हो गए थे। उन्होंने उस वक्त तो किसी को नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त चिरंजीवी बहुत बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन उन्हें उस समय बहुत ही ज़्यादा अपमान महसूस हुआ और तब उन्होंने यह बात किसी को भी नहीं कही थी। लेकिन दोस्तों आचार्य प्रमोशन के दौरान उन्होंने यह बात पूरे मीडिया के सामने कह दी। तो इसी वजह से पूरे मीडिया और बॉलीवुड स्टार्स का भी पूरा जो कंसंट्रेशन था चिरंजीवी पर शिफ्ट हो गया था। लेकिन चिरंजीवी को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, इसलिए सभी चुपचाप थे। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि साउथ फिल्में आजकल बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रही है और वहीं बॉलीवुड की फिल्में कुछ भी नहीं चल रही है। इस वजह से भी बॉलीवुड के एक्टर फ्रस्ट्रेशन में है और साउथ स्टार्स या डायरेक्टर को वह सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि वह कुछ गलती करे और हम कुछ बोल दे। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा साउथ स्टार्स को मिल रहा है और यही बात बॉलीवुड स्टार्स को चुभ रही है। इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स साउथ स्टार्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। अगली न्यूज़ है महेश बाबू के फैंस क्यों टेंशन में है। आप सभी जानते हो कि महेश बाबू की आने वाली फिल्म सरकारी वारू पाट्टा 12 मई यानी 12 मई को रिलीज होने वाली है। उसमें कीर्ति सुरेश भी नजर आने वाली है और आप सभी जानते हो कि कीर्ति सुरेश बेहद ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही टैलेंटेड भी है। लेकिन दोस्तों कीर्ति सुरेश की पिछली कई सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। कीर्ति सुरेश की फिल्म महानती ही बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, इस वजह से कीर्ति सुरेश को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद उनकी सभी फिल्में बहुत ही फ्लॉप हो चुकी है और इसी वजह से महेश बाबू के फैंस टेंशन में है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद महेश बाबू की यह फिल्म फ्लॉप हो जाए। और दोस्तों आप सभी जानते हो कि महेश बाबू की फैन फॉलोइंग कितनी है। महेश बाबू की कोई भी फिल्म फ्लॉप हो जाए यह उनके फैंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कीर्ति सुरेश जिस भी फिल्म में काम कर रही है वह फिल्म फ्लॉप ही हो रही है। दोस्तों ऐसा मानना सही है या गलत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सबसे अच्छी कौन सी न्यूज़ लगी और मैंने जो कहा था वह बात सच हो गई है, इस बात को लेकर आप खुश हो या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।